और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में बड़ा फैसला आया है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट के जज एके लाहोटी ने फैसले में कहा कि बाइक में बम रखने और आरडीएक्स कश्मीर से लाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। बाइक किसने पार्क की और बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी सबूत और साबित नहीं हुआ है। जज एके लाहोटी ने कहा कि मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले, ना ही सही से पंचनामा हुआ, सबूत जुटाने में लापरवाही हुई, ऐसे में सबूत से छेड़छाड़ हुआ, ये भी संभव हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मालेगांव बम विस्फोट मामले को लेकर 17 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ये फैसला 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में बड़ा फैसला आया है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को अब बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट के जज एके लाहोटी ने फैसले में कहा कि बाइक में बम रखने और आरडीएक्स कश्मीर से लाने का कोई भी सबूत नहीं मिले, इसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया। बाइक किसने पार्क की और बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी या नहीं थी, इसके भी कोई सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से कोर्ट को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। जज एके लाहोटी ने कहा कि मौके से फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले और ना ही सही से पंचनामा भी हुआ, सबूत जुटाने में लापरवाही हुई, जिसकी वजह से ये फैसला सुनाना पड़ा। अब ऐसे में सबूत से छेड़छाड़ हुआ हो, ये भी संभव हो सकता है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की विशेष अदालत 2008 मामले में अपना फैसला अदालत ने सुनाया। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई की और अंतिम दलीलें पूरी की। 19 अप्रैल को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी अदालत पहुंचे, जिसके बाद यह अदालत का बड़ा फैसला। अदालत ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं जुटा पाए, जिसकी वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया। बाइक में बम प्लांट किया गया, ये भी साबित नहीं हो पाया, और कश्मीर से आरडीएक्स लाया गया या नहीं लाया गया, इसके भी सबूत नहीं मिले हैं। साल 2008 में हुए इस बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। अदालत के फैसले को लेकर भारी सुरक्षा भी की गई थी। इसके बाद अदालत की तरफ से यह बड़ा फैसला, जज ने कहा कि केस में गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया और साजिश के लिए मीटिंग हुई, ये भी साबित नहीं हुआ है। तो गवाहों के अब बयानों में स्पष्टता नहीं देखने को मिली है, ये भी जज ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 17 साल का इंतजार अब खत्म हुआ। मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को अब बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में यानी कि सबूतों की कमी में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को बरी कर दिया गया, सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से अदालत का यह बड़ा फैसला। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 17 साल बाद यह फैसला सुनाया है और जज ने कहा कि बाइक में बम प्लांट किया गया, ये भी साबित नहीं हुआ। इसी के साथ जज ने कहा कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी या नहीं थी, इसके भी सबूत नहीं मिले। आरडीएक्स कश्मीर से लाया गया, इसके भी सबूत नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर कोई भी सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से जज को और अदालत को ये बड़ा फैसला सुनाना पड़ा। जज ने इसी के साथ कहा कि केस में गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया था और साजिश के लिए मीटिंग हुई, इसके भी कोई सबूत नहीं मिले। गवाहों के बयानों में भी स्पष्टता नहीं देखने को मिली, इसकी वजह से जज ने यह फैसला लिया और अब सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद यह फैसला सुनाया राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की विशेष अदालत ने, जिसने 2008 मामले में अपना फैसला अब सुनाया। हालांकि अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज सुनवाई हुई और अब फैसला लिया गया। सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित बरी कर दिए गए। वहीं एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 17 साल बाद ये फैसला सुनाया। सभी को इसका इंतजार था। बाइक में बम प्लांट किया गया, ये भी साबित नहीं किया गया, क्योंकि कई सारे आरोप इन पर लगाए गए थे, लेकिन कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से अदालत का ये बड़ा फैसला। दो 2008 के विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे और जांच में 323 गवाहों से पूछताछ हुई थी। इसके बाद जब पूछताछ हुई तो जज ने साफ कहा कि गवाहों के जो बयान है वो स्पष्ट नहीं है, यानी कि उनमें स्पष्टता नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। ना ही सबूत मिले और ना ही गवाहों के जो बयान है उसमें कोई स्पष्टता देखी गई, जिसकी वजह से साध्वी प्रज्ञा
और साथ ही तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसके साथ ही जज ने कहा कि साजिश के लिए मीटिंग हुई थी, इसके भी सबूत नहीं मिले। तमाम आरोप इन पर लगाए गए, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर लगाए गए। जज का कहना है कि सबूतों के अभाव में ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि ना ही सबूत है और ना ही गवाहों के जो बयान है उसमें कोई भी स्पष्टता है। तो मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, 17 साल बाद ये बड़ा फैसला अदालत ने लिया। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे।